नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आशु रिव्यू, जहां हम लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुवेनाइल के बारे में, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी के बारे में। वो कौन से कारण होते हैं जिससे मतलब उनको बेल नहीं मिलती और कोर्ट उन्हें बेल नहीं देती, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ ए जुवेनाइल इज नॉट रिलीज्ड ऑन ए बेल। दोस्तों, अपराधी बनते कैसे जुवेनाइल और उनके साथ कैसा ट्रीट होता है जेल में, वो जेल जाते हैं या कहीं और जाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे कि 18 साल से जो कम उम्र के अपराधी होते हैं, जो किसी मर्डर के केस में या कोई सा भी केस हो सकता है, अपराधी मामला हो सकता है भयंकर से भयंकर, तो उनके कितनी सजा होती है, उनको कैसा ट्रीट करा जाता है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आशु रिव्यू को, जहां हम आपको लीगल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ ए जुवेनाइल इज नॉट रिलीज्ड ऑन ए बेल। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जुवेनाइल होते कौन है। दोस्तों, जुवेनाइल उन अपराधियों को बोला जाता है, यानी जिनकी उम्र 18 से कम उम्र की होती है, यानी वो एक तरह से जवान भी नहीं होते, यंग नहीं होते, टीन एजर जो अपराधी होते हैं, जो किसी के बहकावे में, उकसावे में या सोशल मीडिया पे शो ऑफ के चक्कर में अपराध कर बैठते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो जाते हैं और उनको जेजेबी में रखा जाता है। जो जेजेबी की फुल फॉर्म है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये स्पेशल 18 से कम उम्र के लिए अपराधियों के लिए बना है, जो इनको संरक्षण देख रेख करती है और उनके साथ उनके अपराध के लिए उनको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए और कहाँ रखा जाना चाहिए, वो सब हैंडल करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जेजेबी। दोस्तों, ये जो जेजेबी बोर्ड बना है, ये जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 मतलब इंडिया में बना है, 2015 एक्ट के तहत इंडिया में बना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे अगर कोई बालक 18 से कम उम्र का बालक कोई अपराध करता है, जैसे उसने कोई कृत्य कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, हाफ मर्डर कर दिया, मतलब दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे शो पे ये आम बात हो गई है, और मतलब एक सोबत और संगत, यानी मतलब उसका जो उठ बैठ है, उसकी जो फ्रेंड सर्कल है, अगर वो गलत है तो बच्चे ऐसी चीज़ों के शिकार जल्द बन जाते और वो मतलब हीरो बनने के चक्कर में अपराध कर बैठते। तो दोस्तों, इन चीज़ों से एक बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है और उनके साथ क्या होता है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, हम बताते। अगर किसी की बेल डिनाई हो जाती है, किसी जुवेनाइल लड़के की बेल डिनाई हो जाती है या अपराधी की बेल डिनाई हो जाती है, तो सबसे पहले उसको जेल में नहीं भेजते। जी दोस्तों, आप सोचते होंगे कि उनको भी जेल में रखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। दोस्तों, जो 18 साल से कम उम्र के अपराधी है, उनको गवर्नमेंट और कोर्ट के द्वारा, मतलब जो कोर्ट्स होती है उनके द्वारा भेजा जाता है प्लेसमेंट इन अन ऑब्जर्वेशन होम, यानी उनको पुलिस लॉकअप और रेगुलर जेल में नहीं रखा जाता। दोस्तों, ये इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उनका आगे फ्यूचर है। दोस्तों, वो अपराधी नहीं है, उनकी उम्र बहुत कम है, उन्होंने क्या पता नादानी में अपराध कर दियो, तो उसलिए उनको लॉकअप और जेल में नहीं भेजा जाता, उनको भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में, जेजेबी की डायरेक्शन में भेजा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यानी मैंने आपको बताया कि वो जो मतलब जो कम उम्र के अपराधियों को जो संस्था ट्रीट करती है, जो मतलब अथॉरिटी ट्रीट करती है, उसको जेजेबी बोलते हैं। तो दोस्तों, उसकी डायरेक्शन पे, ताकि वो जो बालक है जिसने अपराध करा है उसकी सेफ्टी और उसके लिए। और दोस्तों, सबसे पहली बात, जो जुवेनाइल होते उनका नाम मतलब मीडिया में और इनमें लाया नहीं जाता, मतलब उनका अगर किसी ने अपराध करा है तो उनका नाम न्यूज़ में बताया नहीं जाता क्लियर करके, जैसे कोई स्पेसिफिक नेम है, एक्स का स्पेसिफिक नेम है, तो वो शो नहीं करते, ना मीडिया में आता, ना अखबार में आता, ना किसी चीज़ में, क्योंकि उनका एक फ्यूचर होता है, इस वजह से उनका नाम हाइड करके रखते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, दूसरा जो पॉइंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श पनिशमेंट। दोस्तों, जुवेनाइल्स के साथ अडल्ट जैसा व्यवहार नहीं होता, यानी कि कोई मर्डर करा है किसी ने, मतलब 18 से ऊपर की वर्ष के आदमी ने मर्डर करा, कोई मतलब कोई सा भी क्राइम करा, क्रिमिनल काम करा, तो उसको मिलती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का ही ले लो या कोई किसी चीज़ का ले लो, तो 14 साल तक की सजा हो सकती है। मगर ये
इसमें नहीं होता, जेजेबी में नहीं होता। जेजेबी में मतलब जुवेनाइल के साथ इतनी सजा नहीं मिलती जुवेनाइल को। जेजेबी के अंदर जुवेनाइल की सजा होती है 3 साल एक्सटेंड, अगर वो 18 से कम उम्र का अपराधी है तो उसकी। अगर फिर वो बाद में देखता है, अगर उसके अपराध को और उसकी कृत्यों को देखा जाता है कि उसने संगीन करा है, अगर उसने अडल्ट जैसा मतलब जो अपराध करा है वो अडल्ट जैसा और संगनीय और जघन्य अपराध करा है, तो फिर उसकी को सजा डीजे कोर्ट मतलब जो जेजेबी से हटकर डीजे कोर्ट में जाती है, ट्रायल कोर्ट में जाती है, और फिर वहाँ उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसका करना क्या है, उसका करना क्या है, उसको अडल्ट जैसे ट्रीट करना है या जुवेनाइल जैसे ट्रीट करना है। तो दोस्तों आपको ये मैंने क्लियर कर दिया कि उसके साथ अडल्ट जैसा ज़्यादातर स्पेसिफिक केसों में ये नहीं होता। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वहाँ पर एजुकेशन, काउंसलिंग और स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड वो मतलब सारी चीज़ें कराई जाती है जो उसको उसकी पनिशमेंट में ऐड करी जाती है, ताकि उसका मतलब वो हो सके। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जो जेजेबी है उसका ये मकसद नहीं है कि बालकों को सजा देना। दोस्तों उसका जो अप्रोच है वो मतलब वो है मतलब सुधारात्मक भावना है। मतलब जो बच्चा अपराध करा है, जिसने भी अपराध करा है, उसकी लाइफ बहुत बची रहती है, तो उसमें बदलाव आ जाए, इसलिए उनको ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है ताकि वो सुधर जाए और एक अच्छे ह्यूमन सोसाइटी में रहने के लिए कैपेबल हो जाए। ना कि अगर उनके साथ वैसा ट्रीट करेंगे तो वो एक बड़े अपराधी के तौर पे सामने आ सकते। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो उनके साथ उनको बेल नहीं मिलती, तो सबसे बड़ी बात होती है लॉस ऑफ फ्रीडम। दोस्तों अगर बेल नहीं मिलती तो जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, मतलब उनको फैमिली से दूर रहना पड़ता है। दोस्तों फैमिली से दूर रहना पड़ता है तो कितना मुश्किल होता है फैमिली से दूर रहना, उनकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर सकता है ये चीज़, और प्रोलॉन्ग कस्टडी की वजह से स्ट्रेस या आइसोलेशन भी उनको फील हो सकता है। दोस्तों ये तो होना ही है, अगर आप अपराध करोगे तो आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और आपको कोई मतलब कोई अच्छा ट्रीट तो करेगा नहीं, तो इस वजह से मतलब दूर रखा जाता है। दोस्तों बहुत सही है, जो जेजेबी एक अथॉरिटी है ये सुधारात्मक के लिए बनी है, बच्चों के सुधारात्मक के लिए बनी है, ना कि सजा देने के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ तक कि उस फ्रीडम का थोड़ा लॉस होता है, बट उसके लिए बच्चे के हित में अच्छा ही होता ही है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है, फर्दर इंक्वायरी बाय जेजेबी। अगर कोई आपराधिक मामला आता है तो जेजेबी केस के थ्रू उस केस की इंक्वायरी करती है। ऑफेंस और अपराध को सीरियस होने पर जेजेबी केस को चिल्ड्रंस कोर्ट में के लिए ट्रायल में भेज देती है, जो बच्चों का कोर्ट होता है उसमें भेज देते हैं जेजेबी में। जो अगर वो कोई सीरियस होता है ऑफेंस तो बच्चों की कोर्ट में भेज देते हैं उसको, और वहाँ पर डिसाइड होता है कि उस बालक के साथ करना क्या है, ऑब्जर्वेशन होम के साथ। दोस्तों अगर जुवेनाइल या मतलब 18 साल के कम उम्र के ओफेंडर को अगर बेल नहीं मिलती या अपराधी को बेल नहीं मिलती और उस बालक को बेल नहीं मिलती, तो उसके साथ उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों सबसे पहला होता है फेस करने का जो होता है पोटेंशियल स्टिग्मा, यानी कलंक। सोसाइटी की तौर से जो प्रेशर रहता है, यानी अगर कोई बच्चा बालक ने किसी ने अपराध कर दिया, अगर किसी ने उसने अपराध कर दिया किसी बेखावे में आकर या मतलब सोशल मीडिया के जरिए फेमस होने के लिए, कुछ भी करने के लिए, XYZ कोई सी भी वजह हो सकती है, बट अगर वो उसको बेल नहीं मिलती तो उसका सोसाइटी में एक हम सब एक लिविंग सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अच्छे बुरे लोग सब होते हैं। दोस्तों उनके मदर मतलब पेरेंट्स को ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। मतलब जब बेटा जेल के अंदर रहेगा तो लोग पेरेंट्स को कुछ बोल सकते हैं उल्टा सीधा, और आप जानते हैं कि सोसाइटी कैसी होती है। एक लिविंग सोसाइटी में रहने के लिए मतलब उसको तो फेस करना पड़ेगा ही, जब वो कभी भी बाहर आएगा जेल से या कहीं से भी जेजेपी की ऑब्जर्वेशन होम से या कहीं से भी, जब वो बाहर आएगा उसको बेल नहीं मिलेगी कितने भी दिनों के लिए, जितने भी दिनों को मतलब जितने भी दिन वो कहीं पर भी काटेगा, ऑब्जर्वेशन होम में काटेगा, या उसको क्या डिसाइड करती है जेजेबी या अथॉरिटी या बच्चों की कोर्ट। तो दोस्तों जब भी वो फ्री होगा, अगर कोई लंबे समय तक उसको बेल नहीं मिलती तो सोसाइटी में तरह तरह की बातें बन जाती है, और जब भी वो रिलीज होकर बेल पे आता है तो दोस्तों उसको ये बातें सुनने की फेस करनी पड़ती है, और उसके पेरेंट्स को मतलब जब से ट्रायल शुरू होता है और जब से वो कुछ अपराध में जाता है जब से ही सुनना पड़ता है। और सोसाइटी होती दोस्तों ऐसी है कि वो बाकी नहीं छोड़ती, इसलिए एक पेरेंट्स पे कुछ ज़्यादा ही इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का।
दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बच्चे के साथ उसकी एजुकेशन पे फर्क पड़ जाता है। अगर कोई बच्चा है 9th-10th का होता है इतनी उम्र में और वो कर देता है तो उसकी सबसे पहले अपराध कर देता है तो उसकी एजुकेशन जाती है सबसे पहले। दोस्तों उसकी एजुकेशन रह जाती है, उसकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाती है, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ का नजरिया चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी चीज हमें बचना चाहिए, ऐसी चीज से हमें रोकनी चाहिए, हमें ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल सेफगार्ड्स। दोस्तों जो जेजेबी होती है उसका ये मकसद होता है वो टाइम टू टाइम रिव्यू करती है। जो कम उम्र के अपराधी होते हैं, बालक होते हैं, उनको करती है क्या चाहे जिससे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है जो जेजेबी का मकसद बालकों को, किशोरों को जो उसको सजा देना नहीं है, उनमें सुधार लाना है। दोस्तों उनका मोटिव होता है हमेशा से कि सुधारात्मक, ये नहीं कि उनको सजा कड़ी से कड़ी सजा या हार्श पनिशमेंट देना उनका मकसद नहीं होता, मोटिव नहीं होता। उनको होता है ना सुधारात्मक अप्रोच होता है। और उनको जुवेनाइल को जल्द से जल्द रिहा करने की कोशिश की जाती है, या तो बेल पर या पेरेंटल गार्डियन कस्टडी पर, यानी मतलब उनके माता पिता की संरक्षण उस पर, कस्टडी पर उसको जल्द से जल्द रिहा करने की कोशिश कर जुवेनाइल को जल्दी से जल्दी जेजेबी रिहा करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इस पॉइंट से क्लियर कर दिया कि जुवेनाइल का मकसद होता है सुधारात्मक, ना कि उनको सजा देना, ना कि बालकों को सजा देना। दोस्तों आगे बात करते कौन सी जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे बड़ा इशू है और मेन पॉइंट है जिस पर अपन ने इतनी लंबी वीडियो बनाई है कि कंडीशन क्यों होती है कि 18 से कम उम्र के अपराधियों को बेल नहीं मिलती। दोस्तों सबसे पहली बात जो ज्यादातर केस में होता है, अगर उसने कुछ ऐसा क्राइम करा है अडल्ट जैसा, बिल्कुल इतना खतरनाक, मतलब कोई क्राइम करा 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने जो बिल्कुल एक अडल्ट जैसा या उससे भी खतरनाक अपराध हो, तो उसको बेल नहीं मिलती। दोस्तों उसको वैसे ट्रीट करा जाता है और उसको उस हिसाब से उस पर ट्रायल करी जाती है, उस पर प्रोसीडिंग चली जाती है और उस हिसाब से उस पर चार्ज शीट पेश की जाती है। तो दोस्तों और अब बात करते कि और कौन से कोर्ट्स पॉइंट देखती है उसको बेल ना देने के, कि किन पॉइंट्स की वजह से उसको ज़्यादा बेल नहीं मिलती। दोस्तों अगर ये कि अगर ये रियलाइज हो जाए, कोर्ट को ये बात पता चल जाए कि अगर जुवेनाइल को जुवेनाइल को रिलीज कर दिया तो जुवेनाइल रिलीज होने पर उसका कॉन्टेक्ट कोई नॉन क्रिमिनल के साथ हो, मतलब पहले से कोई नॉन क्रिमिनल है, फेमस क्रिमिनल है, उसके साथ उसका नॉन क्रिमिनल मतलब वो कॉन्टेक्ट हो, तो ये चीज कोर्ट ऑब्जर्व करती है, ये देखती है कि वो मतलब सुधरने की जगह अगर उसको रिलीज करा तो वो सुधरने की जगह और मतलब ऐसी चीजों में और ना पड़ जाए। तो दोस्तों उसका क्रिमिनल से कॉन्टेक्ट होने के डर की आशंका की वजह से कोर्ट्स बेल नहीं देती। और उसके बाद सेकंड, अगर उसको किसी तरह का खतरा हो, दोस्तों अगर आप अपराध की दुनिया में अगर आप कुछ करेंगे, गलत करेंगे, तो सामने वाला आपके कई दुश्मन बन जाते और कोर्ट को ये एहसास हो जाए, अगर कोई वो खुद कई बार तो बच्चे खुद ही मतलब ये होते हैं जो अपराधी होते हैं इनमें आते हैं, तो वो खुद ही मतलब लेना नहीं चाहते, बेल नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको डर रहता है अगर वो बाहर निकलेगा, अगर उन्होंने ये सब अपराध कर दिया तो उनको मन में आशंका और डर रहता है कि कहीं दूसरा वाला उनके साथ उनको मतलब मार नहीं दे, XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे एक क्रिमिनल की लाइफ होती है। बट कोर्ट ऑब्जर्व करती है जब तक उसमें सुधार नहीं आ जाता। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो लॉ का हमेशा फोकस होता है जुवेनाइल के प्रति, जो कम उम्र के बालक हो उनके प्रति जो फोकस रहता है, ऑब्जर्व रहता है, उनके वेलफेयर इंटरेस्ट के लिए होता है, ना कि उनको सजा देने का, हार्श पनिशमेंट देने का। उनका अप्रोच होता है कोर्ट्स का कि उनमें सुधारात्मक बदलाव आ जाए, जिस वजह से वो इतनी जो लाइफ बची हुई है इतनी कम उम्र में, जिस वजह से वो जेजेबी या कहीं भी मतलब आइसोलेशन में रह रहे हैं, उस वजह से वो उनको रहना नहीं पड़े और अच्छे एक सोसाइटी में एक अच्छे मैन के तौर पर उभरे, ना कि वो एक क्रिमिनल बनकर। दोस्तों जेजेबी का मतलब होता है, मोटिव यही होता है उनके कि जुवेनाइल के वेलफेयर इंटरेस्ट पर काम करना, चाहे उन्हें बेल मिले या ना मिले। तो दोस्तों आपको मैंने समझा दिया पूरी बात क्या होता है, जुवेनाइल कौन होते हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिलती, और सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी चीज़ें देखने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए, लीगल जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए आशु रिव्यू।